ओम शांति। आपका इस सेशन में स्वागत है। आप सबके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करते हुए हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और थोड़ा लाइट ही करेंगे जो हर कोई कर सके। तो सबसे पहले खड़े होके हम नाड़ी दानासन ही करेंगे। दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए ऊपर इस तरह से क्लिंच करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और नीचे। फिर से एक बार करेंगे। टोस के ऊपर बैलेंस अगर कर सकते हैं तो कीजिए। नीचे अपार्ट योर लेग्स, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। हाथों को सीधे रखते हुए, मान लो मैं लेफ्ट साइड में मुड़ी हूँ तो मेरा ये हाथ कंधे तक जाएगा और जितना मैं पीछे मुड़ के देख सकती हूँ उतना मुझे देख। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, वापिस आएंगे, पुनः सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए आगे आएंगे। छोड़ दीजिए। दोनों हाथ कंधों पे रखिए, कंधों का रोटेशन करेंगे। उसके पश्चात दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर क्लैपिंग करेंगे, साइड में आएंगे और छोड़ देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। अब डबल क्लैपिंग करेंगे, आगे की तरफ करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, छोड़ दीजिए। अभी रोटेशन करेंगे, हैंड्स रोटेशन। अब आउटसाइड में रोटेशन। हाथ यहाँ से सीधे रहेंगे, केवल आपका रिस्ट जो है, हाथ का जो जोड़ है, वहीं से आप गोल गोल घुमाएंगे। अब हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, टाइट करिए ऊपर की तरफ, टाइट, लूज करके नीचे करिए, टाइट। फिंगर्स जो है अपनी खोल दीजिए, फिर ऊपर की तरफ टाइट, नीचे की तरफ टाइट, साइड टू साइड। से डांस में करते हैं वैसे। अगर आप योगा कर लो तो आप बहुत अच्छे डांसर बन सकते हैं। इसी को अगर आप ऐसे करेंगे तो ये डांस बन गया। ऐसे अब ये करिए, ऐसे फिंगर्स को ऐसे ऐसे पूरा। अभी बैक साइड में ऐसे पीछे की तरफ रोटेशन। आराम से मैं दिखाती हूँ। 1 2 3, ऐसे जैसे कोई एक एक चीज खोलते हैं ऐसे, फिर वापिस 1 2 3 4, फिर इसको ऐसे ऐसे उल्टा खोल देना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, सबको डांस आ जाएगा।
अगर यही चीज मैं ऐसे करके करती है, ऐसे करिए। जैसे हम किसी से कोई बात पूछते हैं ना, कैसे हो, ऐसे पूछते हैं ना, अगर हम ऐसे करते हैं तो कोई डांस बन जाता है। देखिए आप कितने अच्छे डांस करने लगे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेफ्ट साइड, शाबाश। देन राइट साइड, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो गया था। फिर आगे पीछे करिए, आगे पीछे, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। अभी हम क्लैपिंग करेंगे हाथों से, फिर क्लैपिंग करेंगे। छोड़ दीजिए, इसके अंदर जो सेंसेशन हो रहा है उसे फील कीजिए। धीरे से आंखें बंद कर दीजिए और इसे फील करिए। हाँ, अब हाथों को दोनों से आप ऐसे क्लेंच कर लीजिए और राइट हैंड का अंगूठा ऊपर की तरफ और लेफ्ट का नीचे की तरफ, और फिर इसे एकदम ऐसे दबा देना है। फिर इसको खोलेंगे। अभी राइट वाला अंगूठा नीचे जाएगा, लेफ्ट वाला ऊपर रहेगा, और इसे अंगुलियों को धीरे से प्रेस कर दीजिए। करिए प्रेस, और उसको प्रेस करते हुए वहीं पर रहने दीजिए थोड़ी देर। बहुत अच्छा। पुनः इसे खोलेंगे। राइट हैंड ऊपर हो गया अंगूठा, लेफ्ट वाला अंगूठा नीचे हो गया, और इसको एकदम से ऐसे दबा दीजिए। फिर हाथों को साइड में ले जाइए और इन्हें बाहर की तरफ खींचिए, उल्टा करके बाहर की तरफ। फिर लूज करके वापस पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं। फिर उल्टा करके पीछे की तरफ जितना जाता है उतना। हथेलियां आप देख रहे, पूरी बाजू जो है वो ऐसे गोल घूम रही है। जैसे दोनों हाथों को बाहर की तरफ से खींचते हुए घुमाइए, जितना घुमा सकते हैं। ये आपकी बाजुओं को बहुत अच्छा शेप दे देगी। कई बार क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, और कई बार हम हाथ भी आगे पीछे इतना अच्छे से नहीं घुमा सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप देखिए पूरी बाजू जो है आपकी, वो किस तरह से उसके स्नायु खींचते हैं। छोड़ दीजिए। आप दोनों हाथों की फिंगर्स को जैसे झटकते हैं इस तरह से लूज करिए। साथ में पैर भी अपने जैसे कदम ताल करते हैं ऐसे उसे लिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे हवा का प्रेशर इन उंगलियों पर लग रहा है, उसे महसूस कीजिए। चाहे आंख बंद करके महसूस कीजिए इसे। कितने एयर की प्रेशर में हम लोग रहते हैं। छोड़ दीजिए ढीला, आंखें बंद, गहरी सांस। आप महसूस कर रहे हैं दोनों बाजुओं में किस तरह से ये बाजुएं आप गर्म हो गई पूरी। अब दोनों हाथ अपनी कमर पे रख लीजिए।
दोनों पैर थोड़े अपार्ट कर देंगे, खुले कर देंगे, जिससे आप बैलेंस कर सके। कंधों से ज्यादा खुले हुए हैं पैर। सांस भरते हुए आप आगे की तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, जितना जा सकते हैं उतना। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, धीरे से वापस ऊपर आएंगे। अब इसी प्रकार पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। वापिस आएंगे। आप अपना जो मफलर या चुन्नी है, स्कार्फ है, उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने हाथ में पकड़ा है इससे आपको सपोर्ट रहेगी एक बैलेंस बनाने में। ये देखिए, मैं साइड पोज देती हूँ ताकि पीछे का भी आपको दिखाई दे। मैंने ये ऊपर हाथ लिए, जितना पीछे जा सकते हैं उतने पीछे गए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे नीचे। कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए, सीधी रहेंगी, और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं। आप देखिए पूरे पैरों के पीछे की जो नसें हैं टांगों की, वो कैसे खींच रही है, हिप्स तक खींचती है। धीरे से ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे और पीछे की तरफ जितना झुक सकते। देखो इसकी सपोर्ट लेके, इसकी मैंने सपोर्ट ली हुई है, और मैं जितना वापिस। इसी प्रकार इसको हम साइड में खींचेंगे, साइड में ऐसे जाएंगे जितना जा सकते हैं। लेकिन हाथ हमारे जो है, कोहनियां जो मुड़नी नहीं चाहिए। आपका ये जो पोर्शन है सारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं वहां पे पूरा खिंचाव पड़ रहा है। छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आप इसको जंप करके भी कर सकते हैं। जो यंग है वो लोग एकदम ऐसे आगे लाएंगे और फिर इसको नीचे ले जाएंगे। अगेन एंड देन यू डाउन, कम डाउन। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ कमर की एक्सरसाइज की है, कुछ बैक साइड की, शोल्डर की, और हाथों की, मेन हाथों की है। तो जब भी आपको लगे कि थकान हो रही है, आप अपने फिंगर्स को इस तरह से दबा सकते हैं। इसका जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, यहाँ पे फिंगर्स को एकदम से टाइट करेंगे और उनको जैसे कोई चीज फाड़ते हैं उस तरह से उसको ऐसे पीछे की तरफ लाना है। फिर ऐसे आगे ले जाइए और पीछे की तरफ। आप पवित्रा करके खड़े हो सकते हैं ताकि आपका बैलेंस ठीक बने। छोड़ दीजिए। इसी प्रकार आप ऊपर से इसको नीचे की तरफ भी खींच सकते हैं। ऐसे ऊपर फिंगर्स जो है वो नीचे की तरफ आप खींच रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद इसको लूज इट। गहरी सांस भीतर और बाहर, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ओम शांति।
सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी हम सब मिलकर योगिक एक्सरसाइजेस कर रहे थे ताकि जीवन में शरीर का यंत्र भी सुंदर ढंग से काम करता रहे। और हमारा प्रयास है कि रूह भी काम करे और जिस्म भी काम करे अच्छे से। तो अभी हमने योगिक एक्सरसाइज की, अभी हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। अभी हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। सभी अपने को एकाग्रचित्त होकर अपनी वृत्ति को मस्तक में ले आए, चहुं ओर से एकत्रित करके अपनी मनोवृत्ति को भ्रिकुटी में ले आए, जहाँ पे तिलक लगाया जाता है, विजय तिलक लगाया जाता है, जहाँ पर टीका लगाया जाता है, जहाँ पर बिंदी लगाती हमारी बहनें। ये आत्मा का सूचक है। यहाँ लौट आइए, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस भाव में आ जाइए, मैं चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। सबके नाम रूप अलग अलग हैं, मैं आत्मा हूँ, डिवाइन हूँ, नॉन मैटेरियल हूँ, अभौतिक, अलौकिक। मैं अलौकिक आत्मा हूँ, मैं पराभौतिक आत्मा हूँ। आत्मा में स्थित हो जाइए। मस्तिष्क में अपनी हाजिरी लगवाइए। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के पीछे आत्मा है, उनके बीच पीनियल ग्लैंड के पास मास्टर ग्लैंड, जिससे सारे शरीर का कंट्रोल होता है, आज्ञा चक्र। भ्रिकुटी में आ जाइए, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का धर्म शांति है, मुझ आत्मा का ओरिजिनल रिलीजन पीस है। सब धर्मों का सार शांति है। ओम शांति। श्वास के साथ जब श्वास भीतर ब्रीद इन करें तो ओम साथ चले, जब श्वास छोड़ें तो शांति। 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 लंबे गहरे सांस लें, खुद को रिलैक्स करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने श्वासों को साक्षी होकर देखो। श्वास भीतर, ओम भीतर, श्वास बाहर, साथ में शांति मन में चलेगा। ये ओम अनहद नाद है।
ईश्वर के मुख से उच्चारित पहला शब्द ओम। ओम शांति। इसका अनुभव करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं शांति देश से, शांति धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। ऐसे समझो मेरे भीतर शांति ही शांति है। मेरा शरीर भी स्थिर है, मन शांत है। मैं शांति के सागर, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। उसी भाव में बैठे ऐसे समझें, ईश्वरीय प्रकाश, शिव बाबा का प्रकाश सहस्रार से मेरे भीतर प्रवेश हो रहा है। व्हाइट लाइट मेरे तन में सहस्रार से प्रवेश हो रही है। मेरा ब्रेन के सेल्स, हर कोशिका प्रकाश से भर गई। मेरा चेहरा प्रकाश से भर गया है, सफेद रोशनी का बना हुआ है। मेरा गला, गर्दन सफेद रोशनी के बने। मेरी बाजुओं में सफेद रोशनी, डिवाइन लाइट प्रवेश हो गई। सब वाइट लाइट के बने हैं। मेरी चेस्ट, स्टमक, एब्डोमेन सब सफेद रोशनी के बने हैं। मेरी लेग्स, फीट, फेलेंजिस सब सफेद प्रकाश के बने हैं। मेरा पूरा तन सफेद प्रकाश का बना हुआ है, ध्वल प्रकाश। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं लाइट का बना हुआ हूँ। मैं ऊर्जा का बना हुआ हूँ। ये तन भी ऊर्जा का बना है। ये आत्मा भी चैतन्य ऊर्जा है। मैं ओजस्वी, तेजस्वी आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा से मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शरीर भी रिलैक्स हो रहा है। शक्ति का अनुभव हो रहा है। तन भी शांत, मन भी शांत। तन भी शक्ति का अनुभव कर रहा है, मन भी शक्ति का अनुभव कर रहा है। मैं ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूँ। मैं आत्मा ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें ऊर्जा से भर रहा है। ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश।
प्यार ही प्यार, हृदय प्रेम से भरा है। परम पिता परमात्मा के लिए, सारी मानवता के लिए मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मैं प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा की हम सब आत्माओं के ऊपर महती कृपा है। उसकी कृपा की किरणें हम सब पर बरस रही हैं। एब्जॉर्ब दोज गॉड रेज। अपने भीतर उन किरणों को एब्जॉर्ब करो, उन किरणों को आत्मसात करो। सुख शांति आनंद की किरणें मुझ आत्मा को ऊर्जावान बना रही। मेरा तन भी स्थिर हो गया, मन अमन हो गया, मन सुमन हो गया, मन शांत हो गया, मन मनमना भाव हो गया। मन का कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा से हो गया। दिल का कनेक्शन उस दिलबर से हो गया। महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए हम सब आत्माएं परवाने हैं। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, जल जाने के लिए। ऐसे समझो एक क्षमा जल रही है और मैं परवाना उस पर फिदा हो रहा हूं, क्षमा रूप हो गया हूं। जो भी परवाना क्षमा पर फिदा हो जाता है वो क्षमा रूप हो जाता है। ऐसे ही मैं आत्मा अपने अहम का, मिथ्या अहम, झूठे अहंकार का त्याग कर, बुद्धि के अहंकार का त्याग कर परम पिता परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा हो गया हूं, फना हो गया हूं और क्षमा रूप हो गया हूं। बहुत ही आनंदानुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति हो रही है, सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति हो रही है। बस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। जैसे गोपियों को अनुभव होता था, गोपी वल्लभ के साथ गोपियां रास करती थी, ऐसे ही मैं आत्मा परमात्मा के साथ तदाकार तद्रूप हो गई, ईश्वर पिता समान हो गई, ज्वाला मूर्त हो गई, ज्वाला स्वरूप हो गई। परम पिता परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। उसका वरद हस्त, उसका दृश्य हाथ हम सबके सिर के ऊपर है। कृपा का हाथ हमारे सबके सिर के ऊपर है। उसकी ब्लेसिंग्स का अनुभव करो, उसकी कृपा का अनुभव करो, उसके ग्रेस का अनुभव करो। हम प्रभु के कृपा क्षेत्र में प्रवेश पा गए। बस वहां कृपा ही कृपा है। कर्म के सिद्धांत से भी वो ऊपर है। प्लेन ऑफ ग्रेस, आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हे प्रभु पिता, हे शिव बाबा, बस आनंद का अनुभव हो रहा है।
मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, बहुत ही भाग्यशाली आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जो तूने अपना सानिध्य दिया है। शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्रिया। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा, वाह वाह बाबा, वाह वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह ड्रामा, वाह। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 3 बार ओम का अभ्यास करेंगे और अपनी स्थिति से बाहर आएंगे। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेडिटेशन सेशन, योगिक सेशन अटेंड किया। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत भी है इस सत्र में। अभी हम आज का टॉपिक लेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में हम कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपना आदान प्रदान हमारे विचारों का होता है, हमारे ज्ञान का आदान प्रदान हम कैसे करते हैं। कई लोग तो खुल के करते भी नहीं है किसी से, कोई लोग छिपा के भी रखते हैं अपने ज्ञान को। लेकिन वटएवर, कुछ भी जो भी है, हम लोग उसका कैसे आदान प्रदान करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे कई तरीके हैं कम्युनिकेशन के। हम जैसे अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से, ये मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम मेजॉरिटी के साथ हम जुड़ सकते हैं इससे, ये भी एक साधन है। लेकिन फिर भी यंत्र होते हुए भी मुख का प्रयोग हो रहा है, आपके द्वारा कानों का प्रयोग हो रहा है, नेत्रों से भी हम देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं। मुख्य बात ये होती है, जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो आप तक कितना पहुँचता है, क्योंकि इसमें भी कई बैरियर होते हैं। हमारी कई बार जो परसेप्शन है वो हम उससे मिलाते हुए चलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वही हिस्सा आपको अच्छा लगे जो आपसे मैच करता है, जो आज तक आपने सुना है, जो आपकी मान्यता है, बिलीफ सिस्टम है, आपका वैल्यू सिस्टम है, तो आप मुझे मैच करेंगे उससे, और मैच करके ये देखेंगे कि मेरा जो वक्तव्य है, आपने जो आज तक सुना है, उससे कितना मैच करता है। उससे क्या होता है कि कई बार हम जो तथ्य सत्य है उससे वंचित भी हो जाते हैं, और हम एकदम आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सत्य नहीं है। जब हमें सुनना होता है तो नॉन जजमेंटल बन के हमें सुनना चाहिए, तभी हम किसी सत्य को, जैसे विज्ञान में होता है, वहाँ पे कोई ये दुराग्रह ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक हाइपोथेसिस है बेस्ड ऑन अर्लियर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अपडेटेड नॉलेज,
वहाँ पर हम सोचते हैं ये एक डायरेक्शन हो सकती है, उस पे हम काम करते हैं अनबायस्ड होके। जब तक अनबायस्ड ना हो तब तक हम सत्य पे पहुंच नहीं सकते। वहाँ पर भी अनबायस्ड कंपोनेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी अगर हम सत्य को जानना चाहते हैं तो हम अपनी मान्यताओं को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के सुनते हैं तो अच्छा होता है। तो नहीं तो हम क्या है कि सारी जिंदगी कई बार सत्य तथ्य को जान नहीं पाते। और भी सत्य है, सत्य किसी की बपौती नहीं, सत्य का रहस्य उद्घाटन कोई भी कर सकता है। किसी को भी किसी भी क्षण कोई फ्लैश आ सकती है सत्य की, तो उस सत्य को हमें कम्युनिकेट करना होता है। और बड़ा एक दुखदाई बात जो है, ट्रेजिक बात जो है, हम सब के साथ एक ट्रेजिडी है। कई बार जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, ज्ञान होता है, उसको हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्योंकि कहा गया है शब्द अधूरा माध्यम है। और हमारी अगर वोकेबुलरी भी वीक है और हमें कोई सत्य अनुभव भी हुआ है तो हम कई बार नहीं कह पाते। हमारे भावों में तो दिखता है, हमारी आंखों से दिखता है, लेकिन हमारे शब्दों में कई बार वो चीज, वो इंटेंसिटी कई बार नजर नहीं आ पाती। कई बार हम वो बात कह नहीं पाते। इसलिए कई लोगों ने कहा कि ईश्वरीय अनुभूति ये गूंगे की मिठाई है। जैसे गूंगा मिठाई खा ले तो उसको पूछे मिठाई कैसी है तो कहते हैं कि वो बता नहीं सकता, लेकिन उसके चेहरे से पता लग जाएगा बहुत अच्छा है। लेकिन गूंगे को जो समझ सकता है, उसकी माँ और बहन, वो उसकी इंटरप्रिटेशन किसी हद तक कर लेती। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। कई बार हम जो अनुभव करते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे किसी चीज को कहें कि उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं, दूसरों तक वो बात पहुंच जाए। क्योंकि इसमें भी कई बैरियर्स होते हैं, जैसे हमने बताया। कई बार जो है कोई इसमें एक नॉइज का कंपोनेंट भी रखते हैं हम। नॉइज मैंने शोर, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी के अंदर अगर डिफेक्ट आ जाए तो मेरी आवाज़ कभी लंबी लंबी हो जाती है, तो इसको नॉइज बोलते हैं। या मान लो फास्ट हो जाए, ये भी नॉइज, एज इट इज़ कम्युनिकेट नहीं होती। ऐसे ही हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, हम कहना कुछ चाहते हैं, अगले वाला समझ कुछ लेता है। फिर वो हम लोग उसको कहते हैं नहीं भाई, हमारा ये भाव नहीं था जो आपने पकड़ लिया। तो ये कम्युनिकेशन के कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। वो हम लोगों को अगर ज्ञान होगा तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम सेट राइट करें। उसी वक्त हमें जब पता लगे उस तथ्य का, सत्य का, तो हम उसको ठीक ढंग से अपनी बात को रख सकें। तो हमारे पास जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इन्हीं के द्वारा, चाहे ये जो आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, स्किन है, इसके द्वारा, देखो बच्चे को सिर्फ टच मिलता है, ये भी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। हम नैनो से कम्युनिकेट करते हैं। सबको पता है जब एक दूसरे को हम देखते हैं तो आंखों ही आंखों में बातें होती हैं। कई बार नैनो से बातें होती हैं, नैनो से मुलाकात होती है। तो नैनो से नैन ही चार होते हैं, कई बार कहते हैं। कोई पसंद आता है तो आंखों से ही आता है, उसके बाद भीतर चला जाता है तो आई लव यू पे पहुंच जाता है, आई लाइक यू से। और जब हमें पसंद नहीं आती कोई बात तो उसका एक्सप्रेशन भीतर जो भावना है मुख से करते आई हेट यू। तो ये सारी जो है प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई? ये हमारे सेंस ऑर्गन से ही। हमारे कम्युनिकेशन, जिसको बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, एक तो मुख की लैंग्वेज है, भाषा की लैंग्वेज है। लैंग्वेज भाषा के थ्रू कोई लैंग्वेज हो सकती है, वाणी की। तो इस तरह से हर अंग के जो है एक भाषा है।
हम अपना एक्सप्रेशन चेहरे से दिखाते हैं, अपनी खुशी चेहरे से दिखाते हैं, अपना गम चेहरे से दिखाते हैं। हम दूर से कह देते हैं, क्या बात आज उदास लिख रहे हो, क्या बात आज आपका चेहरा लटका हुआ है, क्या बात आप उदास दिखाई दे रहे हो। कई बार कहेंगे आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या मिल गया है, हमें भी बताओ। ये सारे हैं, दीज आर ऑल कम्युनिकेशंस। और कोई संत महात्मा मिलता है, उसके नैनों में नूर होता है, उसको एक मौलाई मस्ती चढ़ी होती है, उसको देख के भी वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। चुप है, मौन है, लेकिन उसकी मस्ती झलक रही, नानक की मस्ती झलक रही, शंकर जी की मस्ती झलक रही है, मीरा की मस्ती झलक रही। ये भी कम्युनिकेशन है, हम लोग उसको भी अनुभव करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जरूरी नहीं हम वाणी द्वारा ही कम्युनिकेट करें, नॉन वर्बल भी है, वर्बल, नॉन वर्बल, और पैरावर्बल भी है। एक पैरावर्बल है। पैरावर्बल क्या है कि हम किस टोन में बात करते हैं। एक ही बात आप और ढंग से करते हैं, मान लो गुस्से में वही बात कहते हैं तो उसका और असर होता है, शांति में वही बात करते हैं तो उसका और असर होता है। तो टीवी पे एक ऐड आती थी पान पसंद की, उसमें पहले गुस्से से बोलते हैं, फिर प्यार से बोलते हैं, तो उसका असर और होता है। तो इसी तरह से जिंदगी में भी हम लोग वही बात प्यार से बोलते हैं तो उसका गहन असर होता है। बच्चों को भी अगर वही बात डांट के कहो तो कई बार वो रिएक्ट कर जाते हैं, रेबिलियस हो जाते हैं। और अगर उनको प्यार से कहो वही बात, गले से लगा के कहो, तो वो भी समझते हैं। मोहब्बत की भाषा कुत्ते बिल्ली भी समझते हैं, उनको भी हम वश में कर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीजें आती, शेरों के साथ, वाइल्ड एनिमल्स के साथ। कई लोग हैं जो उनके साथ रह रहे हैं, उनको प्रेम से। एक बार दिखाया कि एक शेर का बच्चा बचपन में जख्मी हो गया था, तो किसी लेडी ने उसको ट्रीटमेंट दिया बचपन में, फिर वो बड़ा हो गया, उसको जंगल में छोड़ दिया। जब वो बड़ा हो गया तो एक बार वो जंगल गई, तो उसने जो है उसको पहचान लिया और आके उसके गले लगने लगा। वो थोड़ी सी ऐसे हुई, लेकिन दूसरा शेर कोई उधर आने लगा तो उसको भगा दिया उसने, और उसको आके गले लिपट गया। तो वो समझ गई ये वही बच्चा है। तो ये सारी भाषाएं हैं, लव की भी लैंग्वेज है, हमारे इमोशंस की भी लैंग्वेज है। तो ये कम्युनिकेशन के ही सारे माध्यम हैं। अभी हम स्लाइड्स के द्वारा थोड़ा कोशिश करेंगे कि इस गहन विषय को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अपनी बात तो देखो कहनी ही है, लेकिन हमें कई बार कहनी नहीं आती। आज दुनिया में घर घर में जो महाभारत हो जाती है, पति पत्नी के झगड़े, सास बहू के झगड़े, ये किस कारण है? वी डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट, और वी कम्युनिकेट wrongly, that also intentionally, deliberately। हम लोग कई बार अपने क्वाइन करते हैं शब्द के, यही बोलने हैं, यही बुरा लगेगा, यही बोलना है, बुरा लगना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, महाभारत के अंदर भी द्रौपदी का एक बोल, अंधे की औलाद अंधे, महाभारत का कारण बन गया। बहुत बुरी तरह से उस दिन ही उसने, दुर्योधन ने ठान लिया कि जो है मैं बदला लूंगा। तो ऐसे कई बार हमारे मुख से ऐसे बोल निकल जाते हैं जो दिल के आर पार हो जाते हैं। कहते हैं ना, दो भाई थे, एक बार उन्होंने कोई ऐसी बात हो गई, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया भाइयों में, तो बड़े भाई ने छोटे से कहा कि मैं तुम्हारी दहलीज नहीं पार करूंगा आज के बाद। और ऐसा ही हुआ, कई साल हो गए, एक दूसरे से उनका आपस में बोल चाल भी नहीं था।
मिलना जुलना नहीं था, दहलीज क्या पार करनी। तो लगभग 15 वर्ष बाद बड़े भाई की बेटी जवान हुई, उसकी शादी रखी गई। तो उसने सोचा छोटा भाई है, उसको बुलाते हैं, 15 साल हो गए, अब तो बात भूल गई, उसको मना लेते हैं कि बेटी की शादी पे आए। तो वो उसके पास गया मनाने के लिए। तो उसने कहा कि मैं तो आपने कहा था दहलीज पार नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करूंगा, मैं नहीं आऊंगा शादी के ऊपर, आई विल नॉट कम। तो बड़े भाई ने सोचा अब क्या किया जाए। जो छोटा भाई है किसी सत्संग में जाता था, कोई गुरु किया हुआ था, तो वो उसके गुरु के पास गया। उसने कहा गुरु जी इसको थोड़ी शिक्षा दीजिए, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये 15 साल की बात अभी तक याद रखे बैठा है, इसको कहो कि मेरी बेटी की शादी है, उसमें शामिल हो परिवार सहित। तो गुरु ने शिष्य को बुलाया। उसने शिष्य को कहा बेटा तुम रोज सत्संग में आ रहे हो, आप ये बताओ 2 दिन पहले मैंने जो सत्संग किया था उसके 2-3 मुख्य बिंदु बताओ कि मैंने क्या कहा था। तो शिष्य सोचने लगा, उसको अंदर जो है संकल्प चलने लगे, याद ही ना आए कि क्या बात कही थी गुरु ने। तब गुरु ने कहा देखो तुम्हें 15 साल पुरानी बात तो याद है, लेकिन 3 दिन पहले का सत्संग याद नहीं, एक पॉइंट भी तुम बता नहीं पा रहे हो। तुम्हें बुरी बातें तो याद रहती, सत्संग की बातें तुम्हें याद नहीं रहती। तो शिष्य को शर्म आई कुछ। उसने कहा देखो ये गुरु की आज्ञा है कि तुम्हें इसकी शादी में शामिल होना है, और आगे से ये भी याद रखो कि ये घटिया बातें याद नहीं रखनी है, याद रखना है तो सत्संग को याद रखो, अच्छी बातों को याद रखो। तो हम लोग कई बार ऐसी कम्युनिकेशन कर जाते हैं जिंदगी में जो दिल को ठेस लगने वाली होती हैं बातें, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और हमें शिव बाबा रोज ये कह रहे हैं, रोज विदाउट नागा, कि बच्चे मन से, वाणी से, कर्म से किसी भी आत्मा को कष्ट नहीं देना है, पीड़ा नहीं देनी है, दुख नहीं देना है। इससे बड़ी कोई बात नहीं। बेशक मंदिर मस्जिद ढा दे बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इस दिल में दिलबर रहता। तो इस दिल के अंदर दिलबर रहता है, इस दिल को कभी तोड़ना नहीं है, सबके साथ जोड़ के चलना है, प्यार से चलना है, मोहब्बत से चलना है। कई ये भाषा समझते नहीं है मोहब्बत की। जो आसुरी तत्व है उनके लिए भी विधान बना हुआ है, ईश्वरीय विधान, ड्रामा में विधान उनके लिए भी है। वो अपने लिए अपने ही विनाश की तैयारी कर लेते हैं। बांस से टकरा के बांस में आग लग जाती है, अहंकारी अहंकारी से टकरा के। पापी को मारने के लिए पाप महाबली है, ये किसी की स्टेटमेंट है, बहुत ही प्यारी स्टेटमेंट है। पापी को मारने के लिए पाप महाबली है, पापी को उसका पाप ही एक दिन मार देता है, पहले इकट्ठे होते रहते हैं। कंस को पहले 7 की हत्या करता है वो, 8वीं बार जब जो श्री कृष्ण होता है तो फिर वो उसकी हत्या करता है। तो पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है और उसके बाद सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये सारे कहने का तात्पर्य ये है कि जिंदगी में कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों को बहुत सोच समझकर अपने मुख से, अपने नैनों से हम कौन सी ऊर्जा संप्रेषित कर रहे हैं वातावरण में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही लौट के आएगी। उस दिन मैंने कहा था ये दुनिया है वादी की आवाज, वैली के अंदर जैसा आप बोलोगे वैसी आवाज आएगी, गूंज गूंज के लौटेगी, रेवरबरेट होगी, इकोइंग होगी, इको इफेक्ट होगा।
अगर आप ओम शांति बोलोगे तो ओम शांति लौटेगा। अगर आप कोई गाली दोगे तो गाली लौटेगी। तो ये संसार में जैसे बीज आप बोओगे वैसी फसल काटनी पड़ेगी। तो हमें बहुत सोच समझ के अपनी कम्युनिकेशन करनी है। अब हम थोड़ी सी आज स्लाइड्स देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू से, व्हाट टू से, व्हेन टू से, कैसे हमें करना है। ये हमें इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। थोड़ी सी भूमिका उसकी बनी है। हम अब आप देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन है क्या? हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, वो क्या है? एक्चुअली हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, पारस्परिक। कुछ वो बोले, कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले। कुछ बोलने की बात है, कुछ देखने की बात है, कुछ अनुभव की बात है, कुछ मौन मुलाकात, कुछ आंखों से बात। ये सारा इंटरेक्शन जो है, जो होता है ग्रुप के बीच में, अपनी ब्लड रिलेशंस में, फ्रेंड्स में, कहीं भी हो, तो इंटरेक्शन जो हम करते हैं यही कम्युनिकेशन है। इसके बिना हम अपने विचारों को शेयर नहीं कर सकते। जो हमारे विचार हैं उनको हम शेयर नहीं कर सकते, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर सकते। जो हमारे भीतर ज्ञान है उसको हम शेयर नहीं कर सकते। और जो हमारे अनुभव हैं, हमें जो ज़िंदगी में अनुभूतियाँ हुई, जो हमने ठोकरें खाई, जो हार जीत हुई, कभी जीते कभी हारे, वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास, टू बी शेयर्ड विद अदर्स, ताकि दूसरे उससे सबक लें। तो ये सारा जो है बिना कम्युनिकेशन के सीखे हुए हो नहीं सकता। एक छोटा बच्चा भी कम्युनिकेट करता है, उसके पास भाषा नहीं है, लेकिन सब लोगों को वो अपनी भाषा बुला के एक प्रेम की भाषा के द्वारा सबको अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेता है। प्यार की भाषा, उसके नैनों की भाषा, मुस्कुराहट की भाषा, ये भाषा मुझे लगता है ज़्यादा कीमती है। पशुओं में भी जो लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अपने ढंग की हर एक की लैंग्वेज है, एक दूसरे को अलर्ट वो भी करते हैं। तो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है, हम बोलते हैं, स्पीकिंग है, राइटिंग है, आजकल हम टेक्सटिंग करते हैं, ईमेल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हमारी जो है राइटिंग है। पहले चिट्ठियां लिखते थे, वो चिट्ठियां ख़त्म हो गई, डाकिया डाक लाया, वो धीरे धीरे वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब एक सेकंड में आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में टेक्सटिंग कर सकते हो। फिर नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं आपके, आप किस ढंग से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी। फिर टच है, टच भी बड़ी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। आप किसी की पीठ पे हाथ रख दो, किसी के सिर पे हाथ रख दो, किसी को गले लगा लो। कहते हैं ना कि आलिंगन प्रेम की पराकाष्ठा है। जब आपका प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो आप गले लगा लेते हो एक दूसरे को। पशु पक्षी भी ऐसे एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो ये भी एक भाषा है, कम्युनिकेशन की भाषा। और ये और डीपर लेवल पे है, गहरे स्तर पे है। और आजकल तो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, ऑडियो विजुअल, हर तरह का हमारे पास मीडिया आ गया है। ये सारा कम्युनिकेशन का ही माध्यम है, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सब। तो की क्या है कम्युनिकेशन की, और जो हमें जिंदगी भर नहीं सीख पाते, वो है व्हाट टू से, क्या कहें, हाउ टू से, व्हेन टू से, व्हाट टू से, हाउ टू से एंड व्हेन टू से। क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, कितना कहना है, कौन सी भाषा में कहना है।
कौन से वर्ड्स में कहना है, क्या रीफ्रेजिंग फ्रेजिंग करें, क्या फिल्टरिंग करें, या कुछ भी बोल दें। हम लोगों को कई बार पता ही नहीं लगता हम क्या बोलते हैं। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, मुझे कई बार बोलते हैं कई लोग, मुझे पता ही नहीं लगता मैंने क्या बोल दिया, बाद में सॉरी फील करना पड़ता है। ये भी एक ट्रेनिंग है, ये भी एक ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग हम सारी जिंदगी नहीं सीखते। हमारे जो संस्कार बचपन में बन जाते हैं, कई बार हम उसको ढोते रहते हैं, अमेंडमेंट बहुत कम करते हैं। तो जिंदगी अमेंडमेंट का मौका है, अपडेशन का मौका है, अपने को सुधारने का मौका है। व्हाट टू से, क्या कहना है, कैसे कहना है, कितने शब्दों में कहना है। कहने के लिए क्या कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो, कल्याणकारी वचन बोलो, किसी का दिल दुखाने वाले वचन ना बोलो। ये कम से कम ये पैरामीटर्स बुद्धि में रहने चाहिए। ब्रीफली बोलो, कंसाइजली बोलो। तो व्हाट टू से, हाउ टू से, आपकी टोन और टेनर क्या होना चाहिए, मॉड्यूलेशन कहाँ कहाँ करनी है अपनी वाणी की, ये हमें सीखना होगा। हम कई बार जो है उसको कह देते हैं लठ मार लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज बोल देते हैं कि बाद में फिर माफिया मांगते रहते हैं। हाउ टू से, व्हेन टू से, और ये भी देखना है, जैसे हम दफ्तर में जाते हैं ना, तो बाहर पीए है, मान लो डायरेक्टर को मिलना है, पीए से पूछता है डायरेक्टर साहब का मूड कैसा है। अगर वो कह दे आज बहुत गुस्से में है, तो आप वापस आ जाते हैं। व्हेन टू से, ये भी हमें देखना होगा। अगर वो अच्छे मूड में है तब बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर आप भी ऐसे ही किसी मूड में, तो भी अवॉइड करना चाहिए। मान लो आप गुस्से में हैं और आपके सामने कोई आ गया, आप उसको गुस्सा उतारने लगेंगे, तो भी आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो ये तीन जो है, व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से, अगर हम ये लर्न कर लें अहम शून्य होके, तो कम्युनिकेशन बहुत सुंदर हो सकता है। हमारे में कहीं ना कहीं अहंकार होता है, छोटे बड़े का भान होता है, भेद दृष्टि होती है। जब हम उस सब को लेके चलते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता। हम अपने बॉस के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसे अपने सुबॉर्डिनेट के साथ करेंगे, या घर में जो नौकर है उसके साथ करेंगे। तो हम कैसे ये सारे एकदम चेंज हो जाते हैं। कहीं हम अहंकार दिखाने लगते हैं, कहीं हम बड़े विनम्र हो जाते हैं। तो एक हमें डिसिप्लिन तो सीखना है, इसमें नो डाउट, एक डेकोरम भी रखना है, नो डाउट, लेकिन भीतर में अहम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए वो, और इन्फ्लेटेड माइंड नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेटेड ईगो नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे बोल में भी अहंकार झलकेगा, और जिससे कोई दूर भागे आपसे, वो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं मानी जाती। वो जब तक आप चेयर पे हैं तब तक सैल्यूट मिलेंगे, जिस दिन आप चेयर से हट जाएंगे तो नोबॉडी विल सैल्यूट यू। इसलिए दो तरह की पावर होती हैं, वन इज पोजिशनल पावर, अनदर इज पर्सनल पावर। एक तो जब तक आप चेयर पे हैं, पोजीशन पे हैं, बॉस हैं, तब तक लोग आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, सर आप जैसा कोई नहीं, आपके कपड़े बड़े सुंदर हैं, यू आर वेल ड्रेस्ड, दिस एंड दैट, कुछ भी कह सकते हैं काम निकालने के लिए। लेकिन एक होते है पर्सनल पावर, आप चेयर से भी उतर गए हैं तो भी लोगों का आपसे स्नेह है, प्रेम है, आपकी रिस्पेक्ट है। वो है असली, जो आपकी कमाई है, सच्ची कमाई वो है। किसी ने कहा है वर्ड्स हैव म्यूजिक मैजिकल पावर, शब्दों के अंदर मैजिकल पावर है, जादुई शक्ति। शब्दों के अंदर जादुई शक्ति है। दे कैन ब्रिंग इमेंस हैप्पीनेस। उन्हीं शब्दों से आप किसी को बहुत गहन खुशी दे सकते हो, बहुत अधिक खुशी दे सकते हो, और उन्हीं शब्दों से आप किसी को रुला सकते हो।
उसको निराश कर सकते हो, उसको हतोत्साहित कर सकते हो, उसको डिसहार्टन कर सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए, कि हर एक अपने आप से हम पूछें कि मुझे किसी को डिसहार्टन करना है या मुझे किसी को आनंदित करना है, खुशी में लेके आना है। तो ये हमें देखना होगा। दूसरा है, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी थी काफ़ी साल पहले, जब मेरा ये लेक्चर एक जबलपुर में नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी में था कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट उस समय की लिखी थी कि वर्ड्स आर द मोस्ट सूदिंग कुशंस। शब्द कुशन जैसे होते हैं, कुशंस की तरह सूदिंग होते हैं, पिल्लोस की तरह होते हैं, सूदिंग। एंड पावरफुल विरुलेंट वायरसेस, और कभी कभी वायरस से भी खतरनाक होते हैं, फैटल वायरस की तरह होते हैं, कोरोना वायरस की तरह, दैट इन्फ्लिक्टेड एंड इन्फेक्टेड मैनकाइंड फॉर सेंचुरीज। आप अपना इतिहास देखो, महाभारत देखो, रामायण देखो, मंत्रा के शब्द के कारण ही कैकई ने ये निर्णय लिया, उसके कारण सारी रामायण हुई, द्रौपदी के कारण सारी महाभारत हुई। बाकी तो हम लोग कहते हैं ये लीला थी प्रभु की, लेकिन फिर भी शब्दों का बहुत महत्व है। हमारे शब्द सूदिंग कुशन की तरह हैं या वायरसेस की तरह हैं, जो दूसरों को इन्फेक्ट भी करते हैं और इन्फ्लिक्ट भी करते हैं। ये हमें देखना होगा और अपने शब्दों को, अपनी वाणी को अपना इम्प्रूव करना होगा। किसी ने कहा भी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा मैंने, जो मन में अहंकार है वो खत्म हो जाए, इतनी सुमधुर वाणी हो, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, तो दूसरों के हृदय में भी शांति भर दे और हम खुद भी शांत हो जाएं। आप हूँ शीतल होए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि देखो, कौवा और कोयल दोनों काली हैं, लेकिन फिर भी कोयल को लोग स्वागत करते हैं, कौवे का नहीं करते। यहाँ पे भी हमारी भी कई बार कौवों जैसी वाणी होती है। कईयों की कहती है आपकी तो आवाज़ ही कोयल जैसी है, आपकी वाणी कोयल जैसी है। तो हमें देखना है कि हमें कोयल जैसा बनना है या कौवे जैसा बनना है। तो वाणी का बहुत महत्व है, कैसे हम कहते हैं, क्या शब्द कहते हैं। तो आज से हमें ये सोचना होगा। हम साधना तो सब कर रहे हैं, वाणी की साधना, वाणी संयम बोलते हैं इसको। व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से, ये वाणी की साधना है। कितना कहना है, किस टोन में कहना है, ये हमें सीखना होगा। तो हम लोगों के दिल जीत सकते हैं, हमारे बोल दिल में लग सकते हैं, दोनों दृष्टि से। तीर की तरह भी लग सकते हैं और फूल की तरह भी लग सकते हैं। हमारे मुख से फूल निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आज यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। अभी हम बाबा की जो मुरली है वो पॉइंट कुछ ले लेते हैं। आज थोड़ी भूमिका थी। आज की मुरली के पॉइंट्स, भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, दिव्य ददामी ते चक्षु, हे अर्जुन मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, इससे तू मेरे प्रभाव को देख। इन स्थूल नेत्रों से तुम जगत को देखते हो, इन स्थूल नेत्रों से हम अपने आप को, जो आंखों के पीछे आत्मा है, उसको भी नहीं देख सकते। इन स्थूल नेत्रों से हम आत्मा परमात्मा को नहीं देख सकते। उसके लिए दिव्य नेत्र, तीसरे नेत्र की जरूरत है। तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा परमात्मा, काल चक्र, सृष्टि चक्र, त्रिलोक को हम जान जाते हैं। बिना ज्ञान के मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती।
तुम यथार्थ रूप से आस्तिक बन जाते हो। आस्तिक तो सब कहते हैं अपने को, हम आस्तिक हैं। किसी से पूछो आप आस्तिक हो, इसका क्या अर्थ है? ज्यादातर लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं इसलिए आस्तिक। लेकिन भगवान कहते हैं भगवान को मानना नहीं, भगवान को जानना है। जानने से कल्याण है, मानने से उतना कल्याण नहीं। कभी भी हम अपने पिताजी को, माताजी को ये नहीं कहते मम्मी जी, पापा जी, मैं आपको पिता मानता हूँ, मैं आपको मम्मी मानता हूँ। हमने मानता कभी नहीं कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे माता पिता है। ऐसे ही जब हम भगवान को भी जान जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे भगवान को मानते हैं, हम तो जी सबको मानते हैं। एक गीत है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। ये पुराना गीत है। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। ये है पाप की दुनिया। परमात्मा को अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमें ऐसी दुनिया में ले चलो जहां पर चित्त चैन पाए। इस पाप की दुनिया में तो चित्त चैन में नहीं है, दुख ही दुख है। पृथ्वी पापों के बोझ के नीचे दब गई है। दुखी आत्मा कहती है प्रभु ऐसी दुनिया में ले चल, चित्त चैन जहां पाए, आत्मा को सुकून मिले। वो है ही शांति धाम और सुख धाम, जहां ले जाने के लिए बाबा आए हैं। जैसे बीमार मनुष्य को डॉक्टर धीरज देते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कोई भी डॉक्टर होता है वो पेशेंट को ये नहीं कहता कि तुम मरने वाले हो, कभी नहीं कहेगा, भले ही मरने वाला हो। धीरज देते, सारे कहेंगे आप ठीक हो, जल्दी ठीक हो जाओ। ऐसे ही बेहद के रूहानी डॉक्टर परमपिता परमात्मा हम रूहों को धीरज देते हैं कि बच्चे घबराओ नहीं, अब दुख के दिन पूरे हुए, अब सुख के दिन आने वाले। तुम राजयोग का सतत अभ्यास करो, दिन रात मेडिटेशन करो, मेरे से जुड़ो, कर्म योगी बन के चलो, रूहानी विद्यार्थी बनकर चलो, तो तुम्हारे जो भीतर पीड़ा है, जो दुख है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। महाभारत में दिखाते हैं अंधे की औलाद अंधे, धृतराष्ट्र गांधारी की संतान, दुर्योधन दुशासन आदि जो कुबुद्धि के कारण अंधे थे। धृतराष्ट्र जन्मांध था और गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। भगवान की बात वो नहीं मानते थे। आज भी दुर्योधन दुशासन चारों ओर घूम रहे हैं, उनके लिए वो भी नारी की लाज उतारने कुदृष्टि रखते हैं। उनके माँ बाप ने भी जैसे आंखों पर पट्टी बांध ली है। कहते नहीं है कि इनके माँ बाप ने तो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, इनके बेटे जो मर्जी कर रहे हैं, ये उनको रोकते ही नहीं है। तो आज भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और दुर्योधन दुशासन घूम रहे हैं और पर नारी पे बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसे समय पर भगवान का आना जरूरी है। दूसरी ओर है अर्जुन और युधिष्ठिर आदि, जिन्होंने भगवान को चुना है। अब हम चेक करें, हम आप सब लोग जो सत्संग कर रहे हैं, हम सब लोग तो किसको चुना है? हमने राम को चुना है, रावण को चुना है, भगवान को चुना है, शैतान को चुना है, किसको चुना है? तो हमें देखना है, ये हमें भगवान के साथी सारथी बनना है। भगवान हमारा सारथी है, भगवान हमारा साथी है, इसलिए हमें घबराना नहीं। शिव बाबा को दिल से याद करना, दिल से, दिल से, शब्दों से नहीं। भगवान शब्दों का भूखा नहीं, भगवान भाव का भूखा है। इंटेंसिटी ऑफ लव, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी कितनी है, उसके वो पहुंचती भगवान के पास, शब्द पहुंचते ही नहीं। क्यों? भगवान शब्दों से परे, वो है ही कल्याणकारी, सर्वात्माओं का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वो है प्यार का सागर, सब रूहों को बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें दुख से सुख में ले जाते हैं, तुम्हें पतित से पावन बना देते हैं।
तुम बच्चों को ज्ञान की भूं 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 करते रहना है। जैसे वो भृंगी कीड़ा होता है, भृंगी जिसको भ्रमरी भी कहते हैं, उसके लिए शास्त्रों में वर्णन है कि वो किसी कीड़े को उठा के ले आता है, अपना एक घर बनाता है, भृंगी कीड़ा, उसके ऊपर मंत्र पढ़ता है, भूं 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 करता है, और उस कीड़े को अपने जैसा बनाकर उड़ा देता है। इसका मिसाल बाबा ने देते हुए कहा कि यहाँ पर भी विषय विकारों में डूबे हुए वासनाओं के कीड़े जो हैं कई घूम रहे, उनको भी ज्ञान की भूं भूं करनी है उनके कान में, उनको ज्ञान सुनाना है, और फिर उनको भी उड़ने लायक फरिश्ता बना देना है, उड़ने लायक पतित से पावन बना देना है, मनुष्य को देव बना देना है। अभी हमें सोल कॉन्शियस बनना है बॉडी कॉन्शियस से। ये बहुत बहुत सूक्ष्म अभ्यास है। हम कितना ही कहें सारा दिन में, फिर भी कोई हमारा नाम लेगा तो हम फट भूल जाएंगे कि मैं सोल हूं। हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया इस शरीर के साथ, जबकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, बहुत सूक्ष्म डिवाइन एंटिटी हूं मैं। लेकिन मैं अपने को डिवाइन एंटिटी नहीं समझता हूं, मैं हड्डी मांस का पुतला ही अपने को समझता हूं। तो बहुत अभ्यास चाहिए सोल कॉन्शियस का। सोल कॉन्शियस होके सामने वाले को सोल की दृष्टि से देखना बहुत अभ्यास चाहिए। घड़ी घड़ी हम देह अभिमानी बन जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं। पिताश्री ब्रह्मा को फॉलो करना है कि उन्होंने करके दिखाया, शिव बाबा को याद करके दिखाया। वो भी गृहस्थी थे लेकिन उन्होंने करके दिखाया। हम सबको, सबके बीच में रहते हुए, दुनिया के इतना विरोध होने के बावजूद उन्होंने एक ही बात कही, ये मेरा काम थोड़ा है, तो शिव बाबा का काम है। जो शिव बाबा जैसा चाहेगा वैसा चलेगा, मैं तो उसके हुक्म में चल रहा हूँ। तो ऐसे ही जैसे ब्रह्मा ने करके दिखाया, ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, किसी भाई बहन को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हर एक में गुण दोष, इससे फिर हमारी चढ़ती कला हो जाएगी अगर ब्रह्मा को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो परफेक्ट सोल बन गए। एक रस अवस्था हमारी हो जाएगी, फिर हर हाल में खुशहाल रहेंगे। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। बाबा ने आज कहा कि पर चिंतन नहीं करना, दूसरों का चिंतन नहीं करना, फलाने के घर क्या हो रहा है। हम ज़्यादा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, कभी किसकी चर्चा, कभी किसकी चर्चा, हम व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। कल भी था ना कि जो ग्रेट माइंड होते हैं वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, और जो मीडियम माइंड होते हैं इवेंट डिस्कस करते हैं, जो लो लेवल के माइंड होते हैं वो व्यक्तियों को डिस्कस करते हैं। तो हमें परचिंतन नहीं करना है, स्वचिंतन करना है। प्रदर्शन चक्र नहीं चलाना, स्वदर्शन चक्र चलाना है। परचिंतन के प्रभाव में ना आके कौन सा चिंतन करना है? शुभ चिंतन, शुद्ध चिंतन। शुभ चिंतन क्यों? जैसा चिंतन वैसा स्वरूप बन जाएगा। तो हमें शुभ चिंतक, बाबा ने कहा, मणि बनना है। आत्मा ऐसी मणि बन जाए जो उसके द्वारा शुभ चिंतन ही हो, कभी किसी का बुरा ना हम सोचें, ना हम बोलें, ना कभी वर्णन करें, हमारे मुख से किसी की बुराई वर्णन ना हो। ये हमें देखना चाहिए। दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ आवर टाइम, एनर्जी। तो हमें अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत प्रेम से सुना। आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सब जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी कोई प्रश्न हो वो ले सकते हैं। ये टॉपिक कल जारी रहेगा। आज तो इंट्रोड्यूस हुआ है टॉपिक, इसकी डिटेल्स कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने पिछला लेक्चर दिया एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, डेफिनेटली बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपने बताए, अच्छे अच्छे गुण बताए ये होने चाहिए, चाहे उसमें आचार, विचार, आहार, ईमानदारी, दूसरे को सुनना, अपनी बात कैसे कहना, ऐसे बहुत सारे गुण बताए। और ये सभी एक अच्छी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, उसके गुण हैं। लेकिन मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब कि अब ये तो कलयुग चल रहा है,
अगर जो भी आपने गुड पर्सनैलिटी के गुण बताए हैं अगर किसी में आ जाएं तो वो तो मेरे ख्याल से एक परमपिता परमात्मा ही बन जाएगा। अब आज के समय में, इस समय जो कलयुग में, इस समय में एक आम इंसान में मैं जानना चाहता हूं कि गुड पर्सनैलिटी एक गुड पर्सन से ही आई है, तो गुड पर्सन को डिफाइन करने के लिए एक या दो एट्रीब्यूट ऐसा बताइए कि अगर उसमें वो है तब वो गुड पर्सन है, और वो चीजें नहीं है तो गुड पर्सन नहीं है। सब चीजें तो देखिए हो नहीं सकती हैं, बट इनमें प्रायोरिटाइज करने में एक या दो गुण ऐसे बताइए कि जो हम कह सकते हैं कि यस ही इज ए गुड पर्सन और ही इज नॉट ए गुड पर्सन। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। जी जी। बट अगेन ट्रुथ एंड ऑनेस्टी को मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं होता है इसमें ऑनेस्टी का। जितना उसका अपना लेवल हो ना, देखो ऐसा है, क्वांटिफिकेट अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल होते हैं, और जितना जितना जैसे हम साइंस में भी इम्प्रोवाइज होते जाते हैं तो हमारी अपग्रेडेशन होती जाती है, हमारी डेफिनेशन इंप्रूव हो जाती है। WHO की पहले हेल्थ की डेफिनेशन कुछ और थी, आज कुछ और हो गई है। तो इस तरह से हर एक की क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट भी होती रहती है। तो उसी हिसाब से हम अपनी तरफ से, खैर इतना पता हम सबको लगता रहता है कि कई बार तो हमें पता नहीं होता तो हमसे भूलें होती हैं, लेकिन दिस इज फैक्ट कि हर एक को सत्यता पसंद है। हम हर एक से ये अपेक्षा तो करते ही हैं, चाहे हमारा कितना ही नजदीकी रिश्तेदार हो, हमारे चाहे ब्लड रिलेशन हो, अगर हमें अब हमारे सामने कोई झूठ बोलता है ना तो हमें वो ये लगता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं। तो हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं, और मेरे ख्याल में ये हमारा स्वरूप भी है, क्योंकि हम इससे अलग हो नहीं पाते। कोई हमें, जैसे किसी ने कहा डॉक्टर साहब मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, तो मैंने उसको पूछा कि ये जो आपने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, इज इट ट्रुथ? तो उसने कहा यस दिस इज ट्रुथ। यस इट इज ट्रू। तो ट्रुथ अल्टीमेटली आ जाता है जब है ना। तो हमें, अगर हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट ये ले लें, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी ट्रुथ का ही हिस्सा है, मुझे तो ये लगता है कि ऑनेस्टी कोई अलग नहीं है, ऑनेस्टी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ट्रुथ। तो ऑनेस्टी एंड प्योरिटी, ऑनेस्टी एंड प्योरिटी के ऊपर वर्क करें। हम ये नहीं कहते कि हो जाए एकदम, लेकिन अगर इन दो ट्रेट्स पे हम वर्क करें, क्योंकि हम बॉडी के लेवल पे भी डिटॉक्सिफिकेशन पे आजकल बहुत बात होती है कि इम्प्योरिटीज बॉडी में है तो हमें रोग होंगे। ऐसे ही इम्प्योरिटीज माइंड की भी जो है, चाहे उसको आप विशियस टेंडेंसीज कहो, नेगेटिव टेंडेंसीज कहो, पेसिमिस्टिक टेंडेंसीज कहो, कुछ भी कहो, अगर हम ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी एंड ट्रूथफुलनेस दो को पकड़ लें, बाकी सारी छोड़ दें, मुझे लगता है ये पकड़ के सारे ले आएंगे बाकी। ठीक है। लेकिन आमतौर से देखा गया है कि हम लोग पसंद तो करते हैं कि भाई मुझे ट्रू लोग पसंद हैं, ऑनेस्ट लोग पसंद हैं, मुझे हिपोक्रेसी पसंद नहीं है, लेकिन ये कहने वाले खुद ही हिपोक्रेट्स होते हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। आप सबका पहले धन्यवाद करते हुए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी अपने दिल से एक जैसे पुकार की तरह होता है ना, दिल से निकले सबके कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, सारी दुनिया में सुख हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इसमें हर प्राणी सुखी हो जाए ये भाव भी है, और लोक परलोक सब सुखी हो जाएं ये भाव भी है। इसलिए चलो हम सब मिलके करते हैं, अपने अपने घर सभी बैठे हुए अपनी आंखें बंद करके भ्रिकुटी में ध्यान करके, और ऊपर प्रभु का आवरण हम सब के ऊपर है, प्रभु की छत्र छाया हमारे सिर पर है, प्रभु को साथ लेकर हम सब ये भाव से कहें, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। सभी उड़ते रहो, उड़ाते रहो, खुशियां बांटते रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, प्रभु की याद में रहो। ओम शांति।